सियासत में बंगलों का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन जब बात लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की हो तो एक सरकारी बंगला सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी अखाड़ा बन जाता है। और एक बार फिर बिहार में सरकारी बंगला सियासी नूरा कुश्ती की वजह बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड का अपना पुराना आशियाना खाली करने के नोटिस की डेडलाइन कल खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके बंगला खाली नहीं हुआ। राबड़ी देवी ने सरकार को बाकायदा एक पत्र लिखकर कहा है कि सामने कुछ शर्तें रखी है। शर्त में कहा है कि पहले नए बंगले में लालू प्रसाद यादव के लिए एक अलग कमरा बनवाया जाए, तभी वो 39 हार्डिंग रोड वाले नए बंगले में शिफ्ट होंगी। राबड़ी देवी की ओर से दलील दी गई कि डॉक्टर की सलाह पर लालू प्रसाद अलग कमरे में रहते हैं और जब तक भवन निर्माण विभाग नया कमरा नहीं बनवा देता तब तक वो सर्कुलर रोड खाली नहीं करेंगी। जबकि राबड़ी देवी को अलॉट हुआ 39 हार्डिंग रोड बंगला पहले से बेहद आलीशान और बड़ा है। इस 2 मंजिला बंगले में 6 बड़े बेडरूम, मॉडर्न इंटीरियर, शानदार ड्राइंग रूम और बड़ा परिसर है। बावजूद इसके राबड़ी देवी चिट्ठी लिखकर 39 हार्डिंग रोड बंगले में लालू प्रसाद के लिए एक अलग कमरे को बनवाने की डिमांड कर रही। अब इस चिट्ठी ने बिहार की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। सत्ता पक्ष हमलावर है और पूछ रहा है कि क्या एक आलीशान 6 बेडरूम वाले बंगले में लालू प्रसाद के लिए एक कमरा कम पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ बंगला खाली ना करने की एक बहाना है या वाकई सेहत का तकाजा है? क्या सरकार किसी एक नेता के लिए वीआईपी बंगले में अलग से कंस्ट्रक्शन करा सकती है या कराएगी? क्या नया कंस्ट्रक्शन नियम संगत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नियमों की डेडलाइन सिर्फ आम जनता के लिए होती है, खास नेताओं के लिए नहीं? एक ओर लालू परिवार की अपनी जरूरतें और डॉक्टरों की सलाह है तो दूसरी ओर सरकार के नियम और विपक्ष के तीखे सवाल। आखिर राबड़ी देवी के इस पत्र के पीछे की असली मजबूरी क्या है? क्या वाकई ये टालमटोल की राजनीति है या फिर राबड़ी देवी की मांग पूरी तरह से जायज है? इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड छोड़ने को तैयार, सरकार से पत्र लिखकर की अनोखी मांग, लालू प्रसाद के लिए बनाए अलग से कमरा, कमरा बनने के बाद ही खाली करेंगी बंगला। बोला के खाली कर रहा है, फोन बोला हम नहीं खाली करेंगे। अब तक 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं करने की जिद पर अड़ी पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो अपने नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने को तैयार है, पर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है।
पे साफ हो चुकी है कि राबड़ी देवी नहीं चाहती हैं कि अब इस मुद्दे को लेकर के और सियासत हो और किचकिच हो, और इसी कारण से राबड़ी देवी ने ये फैसला लिया है कि वो 10 सर्कुलर रोड को छोड़ेंगी। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यही है कि 39 हार्डिंग रोड में भी लालू प्रसाद यादव के लिए एक कमरे का निर्माण सरकार द्वारा करा दिया जाए। तो इधर राबड़ी देवी ने अपनी जिद छोड़ दी है, तो दूसरी तरफ सरकार भी कुछ नरम रुख अपना रही है। अब देखना यह होगा कि जो नया कंस्ट्रक्शन करने की मांग की जा रही है वो न्याय संगत है। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या सरकार लालू प्रसाद यादव के लिए अलग से कमरा बनवाएगी? क्या राबड़ी देवी बंगले पर टालमटोल कर रही हैं जिस तरह की उन्होंने शर्त रखी है? क्या 6 बेडरूम वाले बंगलों में लालू के लिए एक भी कमरा नहीं है? कमरे कम पड़ रहे हैं वहां पर? अलग कमरे की मांग मेडिकल जरूरत या बंगला खाली ना करने का बहाना? और सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या